हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आई एम आशी मोहन और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT चैप्टर 1 इंग्लिश में द आइसक्रीम मैन। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो लेसन पे आने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम खाई है? अगर खाई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक आइसक्रीम मैन के बारे में कि वो कैसे सारे काम को करते हैं। तो शुरू करते हैं और आते हैं हमारे लेसन पे। तो ये रही हमारी पोएम। और सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को इसमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि है हमारे पोएट, और ये हमारे पोएट का नाम है राचल फील्ड। तो यहाँ हमारे पोएट है राचल फील्ड और आप लोगों को इसको याद रखना है कि ये कौन है हमारे पोएट। तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे इस पे चैप्टर पे। ओके, सो when summer's in the city and a brick has a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. So ये है हम लोगों का फर्स्ट स्टैंजा। तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क कर लेते हैं, विच इज़ ब्लेज एंड ट्रडलिंग। और कार्ट तो इजी वर्ड है लेकिन मैं बीच में समझा दूंगी। ओके, तो व्हेन समर्स इन द सिटी एंड द ब्रिक हैज़ अ ब्लेज ऑफ हीट। सो जब हमारी सिटी में, यानी कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये सिर्फ सिटी की बात नहीं है, गांव शहर कहीं पे भी जब गर्मियों का सीज़न रहता है एंड ब्रिक हैज़ अ ब्लेज ऑफ हीट, हम लोगों के घर ईंटों से बने रहते हैं, राइट? और उन्हीं ब्रिक्स में भी जब हीट होने लगती है तो यहाँ पर ब्लेज का आप लोगों का मतलब है फ्लेम कह सकते हैं या फायर कह सकते हैं। फ्लेम वर्ड ईजी है मेरे लिए, आप लोग फायर याद रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम लोगों के घर की ईंटों में भी जब एकदम गर्माहट सी आने लगे, उसमें भी ब्लेज सी होने लगे, तो फिर द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, वो अब जो आइसक्रीम मैन है वो अपने छोटे से कार्ट के में जाता है। गोज ट्रडलिंग डाउन द स्ट्रीट, वो जाता है, यहाँ पे ट्रडलिंग का मतलब है छोटे पहियों वाली गाड़ी का, यानी कि जैसे कार्ट हो जाता है ना, कुछ इस टाइप से उन लोगों का कार्ट रहता है ना। तो वो ट्रडलिंग का मतलब होता है छोटे पहियों वाली गाड़ी से आगे बढ़ना। तो ये आइसक्रीम मैन है और ये यहाँ पे इनकी कार्ट जा रही है। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि वो जो है एक डाउन स्ट्रीट के तरफ जाते रहते हैं अपने छोटे से कार्ट, छोटे पहियों वाली गाड़ी के साथ, जिसे हम लोग कार्ट भी कहते हैं। तो इसके अगले स्टैंजा पे आने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि इसमें तो समर्स के बारे में बात की गई है, क्योंकि जो चैप्टर है वो आइसक्रीम के बारे में है जो कि हम लोग समर्स में खाते हैं। तो लेकिन जो सेलर्स वगैरह होते हैं, हम लोगों ने देखा होगा गली मोहल्ले या बहुत सारी जगहों पे जो सेलिंग करने के लिए एक छोटे से कार्ट में आते हैं ना, ठीक उसी से इसमें बताया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से आइसक्रीम वाले भी ऐसे ही आते हैं। तो इस स्टैंजा से रिलेटेड डाउट्स आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with the mounds were of cooling brown and white. ओके, तो इसमें है beneath, एक वो वर्ड है, थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, और उसके बाद तो एक माउंट्स है, या तो माउंट्स का प्रोनाउंसिएशन आप माउंट्स कर सकते हो। सो यहाँ पे है बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, वो अपने एक जैसे होता है ना उन लोगों का एक अम्ब्रेला रहता है, उसके बाद वो नीचे खड़े रहते हैं और यहाँ पे उनका कार्ट रहता है। तो वही है
कि एक अपने जो है वो एक राउंड से अम्ब्रेला के वो नीचे रहते हैं। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, वो देखने में कितना मज़ा आता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विद द माउंट्स, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। उन्हें ये देखते हुए मज़ा आता है कि जब वो कोन्स जिसमें हम लोग वो आइसक्रीम देते हैं, जैसे ये है ना, यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है टू सी हिम फिल द कोन्स। तो जिस कोन्स में वो आइसक्रीम रहते हैं विथ माउंट्स, माउंट्स का मतलब होता है हीप या पाइल कह सकते हो। तो पाइल मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, जैसे वो स्कूपिंग जब करते हैं आइसक्रीम की तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें आ जाता है। कुछ इस टाइप से वो आइसक्रीम रहती है, वही बता रहे हैं। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, मतलब एकदम जैसे वो ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स देते हैं ना, अधिकतर मैंने देखा है कि वो लोग चॉकलेट फ्लेवर रखते हैं और एक वनीला फ्लेवर रखते हैं। तो ब्राउन का मतलब है चॉकलेट और वाइट का मतलब है वनीला। ओके, तो अब हम लोग ये वाला भी स्टैंजा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड डाउट्स आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टैंजा पे। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक from bottles of full of frosty fizz, green, orange, white or pink. So वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये तो हो गए हम लोगों के आइसक्रीम के फ्लेवर्स। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक मतलब वो वाला, मतलब तीखा चिली नहीं, यहाँ पे मतलब है चिली थिंग्स यानी कि ठंडा। जैसे एक मदर डेयरी का एक चिल्स करके ड्रिंक टाइप का आता है ना, वही बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, चिली थिंग्स टू ड्रिंक, जो उन लोगों के पास आइसक्रीम भी रहती है, चिली थिंग्स यानी कि कुछ ठंडा ठंडा पीने को भी रहता है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, तो उन लोगों के पास कुछ जैसे बॉटल्स रहती है ना, कुछ वो ठंडा सा कुछ पीने वाली, जैसे कुछ लोग रखते हैं आइसक्रीम के उसमें अपने कार्ट में, विच इज़ समथिंग लाइक स्प्राइट। तो वो फिज़ी रहता है, फ्रॉस्टी फिज़ यानी कि फिज़ी मतलब फिज़ी रहता है, एकदम ठंडा ठंडा और एकदम फिज़ी, यानी कि समथिंग जैसे आप लोग स्प्राइट वगैरह खोलते तो फ्रॉस्टी फिज़ हो जाता है। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, तो ये जो फ्रॉस्टी फिज़ रहते हैं उनके पास, वो रहते हैं इन लोगों के पास ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। मेन चीज़ है वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये हो जाते हैं हम लोगों के सिर्फ आइसक्रीम के फ्लेवर्स। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ आइसक्रीम के। और ये फ्रॉस्टी फिश के फ्लेवर हो जाते हैं ग्रीन, ऑरेंज वगैरह। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे लास्ट स्टैंजा पे। तो शुरू करते हैं। His cart might be a flower bed of roses or sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, हमारे राचल फील्ड सर कह रहे हैं कि जो उसका कार्ट है वो ज़रूर एक फ्लावर बेड होगा। इसको फ्लावर बेड से ना कंपेयर किया जा रहा है, जो किस चीज़ का फ्लावर बेड होगा, रोजेस का और मीठे स्वीट पीस का, यानी कि मीठे मीठे मटर और गुलाब के फूलों का। द वे चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, तो क्लस्टर मतलब होता है एक चीज़ के लिए झुंड बना लेना। तो बच्चे जो रहते हैं वो झुंड बना लेते हैं ना, एकदम थिक सा, कि कोई आगे जाके जो है कोई कुछ ले ना पाए, पहले उन्हें मिल जाए काइंड ऑफ। तो वो बताया जा रहा है जिसे एज थिक एज हनी बीज, क्योंकि हनी बीज अधिकतर हम लोग देखते हैं जो कि उसमें रहती है, क्लस्टर में रहती है, यानी कि झुंड में रहती है। तो बिल्कुल वो ऐसा थिक हो जाता है। तो ये हमारी पोएम थी जिसके राइटर है हमारे राचल फील्ड। तो ये हमारे राचल फील्ड, इसको आप याद कर लीजिए। चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।